Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So today we are going to start our new chapter that is accounting equation. तो इतने टाइम बाद फाइनली हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर करने वाले हैं जहां आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे. तो लास्ट 4 चैप्टर जो हमने 4 चैप्टर्स किए हैं वो थियोरेटिकल चैप्टर थे, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे. आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जहां पे आप फाइनली उन थ्योरी को जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हो. बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं. ओके, सो अगर आपको याद हो आपने चैप्टर नंबर 3 में एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. हाँ जी सर, बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता था कि देखो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. कौन कौन से 2 एस्पेक्ट्स होते हैं? एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट. मतलब बिजनेस में आप कोई भी ट्रांजैक्शन देख लो, ठीक है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा ना कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है. कम से कम उसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे जिसमें से एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा होगा, और डेबिट और क्रेडिट होंगे हमेशा इक्वल. ये हमने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था, राइट. अगर आपने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस नहीं देखी है, आपको नहीं पता डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ पहले आप चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस देख लो, आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ठीक है. तो डेबिट होता है हमेशा क्रेडिट के इक्वल. इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई है. देखो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, सिंपल सी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. किस चीज़ का? देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हमारी है कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की खुद की है जिससे बिजनेस को आगे बेनिफिट मिलेगा. कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या है? एसेट्स है. बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे बिजनेस की लायबिलिटीज और कैपिटल के. बस यही है अकाउंटिंग इक्वेशन. क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? कि हमेशा बिजनेस के एसेट्स इक्वल होंगे बिजनेस की लायबिलिटीज और उसके कैपिटल के. एसेट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. लायबिलिटीज का मतलब क्या था? लायबिलिटीज का मतलब था जो बिजनेस ओ करता है, राइट. अब बिजनेस ओ करता है बेसिकली 2 कैटेगरीज को. एक थी हमारी आउटसाइडर्स, है ना, मतलब बिजनेस जो ओ करता है बाहर वाले लोगों को, और एक थी जो बिजनेस ओ करता है अपने ओनर को. किसको? अपने ओनर को. उसी को हम बोलते हैं कैपिटल. कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग क्या था? जो बिजनेस ओ करता है अपने ओनर को, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल. बहुत क्लियर है. बट सर एक बात बताओ, अगर कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है जो बिजनेस ओनर को ओ करता है, तो उसकी अलग से कैटेगरी क्यों बना रखी है, अलग से हेड क्यों बना रखा है? लायबिलिटीज में डाल दो ना. ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैपिटल को अलग से क्यों दिखा रहे हैं. अब एक बात सुनो, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसका होगा? ओनर का होगा. किसको मिलेगा प्रॉफिट? ओनर को मिलेगा. तो वो भी बिजनेस को ओनर को देना है ना. तो हम कैपिटल की अलग से कैटेगरी क्यों बनाते हैं? ताकि बिजनेस को ये पता हो कि उसने ओनर को कितना पैसा देना है. एक तो हो गए जो एक्सटर्नल वाले बंदे हैं, जो बाहर वाले बंदे हैं, एक है जो ओनर है, क्योंकि ओनर को प्रॉफिट भी मिलेगा, उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है वो भी मिलेगा. इसलिए हमने एक अलग से कैटेगरी बना दी कि बिजनेस जो ओनर को इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैपिटल के अंदर डालेंगे. ये बात समझ में आती है. अब देखो अगर इस इक्वेशन को मैं एक अलग तरीके से लिखना चाहूँ जो आपके बुक में नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ. एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है स्टफ विच बिजनेस ओन्स. स्टफ का मतलब वो सब प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना. स्टफ बिजनेस ओन्स का मतलब जो बिजनेस की खुद की है, इज इक्वल्स टू स्टफ दैट द बिजनेस ओज. जो बिजनेस ओ करता है, बेशक वो आउटसाइडर के लिए हो, जो आउटसाइडर को उसको पे करना है, या फिर जो उसको ओनर को पे करना है, जो बिजनेस ओ करता है.
स्टफ द बिजनेस ओन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्टफ द बिजनेस ओन्स। समझ में आया? जो बिजनेस का है, जो बिजनेस ओन करता है वो हमेशा इक्वल होगा जो बिजनेस एक्चुअली में बाहर वालों को ओ करता है प्लस जो बिजनेस अपने ओनर को ओ करता है। बहुत सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअली में इक्वेशन काम कैसे करती है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मिस्टर ए कौन है? ओनर है, ठीक है। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इनटू द बिजनेस। अच्छा जी, मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इनटू द बिजनेस। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्चुअली में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। और सोचना कैसे है आपको? हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल याद है ना कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब सोचो एक मिस्टर ए है जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। आपको सोचना है बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस को पैसा मिला मतलब कैश, बिजनेस को अगर पैसा मिला है तो मतलब कैश है, राइट। कितना मिला है? 10,000 का, बिल्कुल सही। दूसरी चीज क्या है? अब 10,000 मिले कहाँ से हैं? मिले हैं मिस्टर ए से, और मिस्टर ए कौन है? ओनर। तो बिजनेस को 10,000 मिस्टर ए को देने पड़ेंगे। बिजनेस ये 10,000 मिस्टर ए को ओ करता है, इसी को तो हम बोलते हैं कैपिटल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं कैपिटल। और कितने का हो गया कैपिटल? 10,000 का हो गई है ट्रांजैक्शन। अब देखो इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जरा देखते हैं मैच हो रही है नहीं हो रही। कैश आपका क्या है? डेफिनेटली कैश आपका एसेट है। तो एसेट हो गए आपके 10,000 के, इक्वल्स टू लायबिलिटीज है कुछ? लायबिलिटीज कुछ नहीं है, प्लस कैपिटल कितने का है? 10,000 का। 10,000 इक्वल्स टू 10,000। मैच। बहुत सिंपल है। देखो एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन है कि आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई। कितने का परचेज किया? मान लो 5,000 का ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? पता होना चाहिए आपको। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि आपने पैसे नहीं दिए, उधार पे परचेज कर आया। उधार, क्रेडिट, पैसे नहीं दिए अभी, ठीक है। अब सोचो कौन सी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? पहला, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है? फर्नीचर बिजनेस के लिए है एसेट। फर्नीचर बिजनेस के लिए है एसेट। कितने का आ रहा है? 5,000 का। अब एक बात बताओ, ये 5,000 का फर्नीचर कहाँ से आ रहा है? क्या आपने पैसे दिए? नहीं दिए, मतलब अभी आपको पैसे देने हैं। आप ये अमाउंट ओ करते हो। किसको ओ करते हो? आप ओ करते हो मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई आपके कौन हो गए? क्रेडिटर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहा था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिस्टर वाई आपके कौन हो गए? क्रेडिटर्स। आपने पैसे देने हैं, मतलब लायबिलिटी। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। कितने की? 5,000 की। तो देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे काम करने वाली है। देखो अब एक बात बताओ, आपके पास टोटल एसेट्स कितने के हो चुके हैं? 10,000 के आपके पहले कैश था, 10,000 का आपके पास पहले कैश था, 5,000 का फर्नीचर हो गया। तो टोटल एसेट्स कितने हो चुके हैं? अगर मैं यहाँ सिंपली लिखूँ तो टोटल एसेट्स आपके हो चुके हैं 15,000 के। बिल्कुल सही। लायबिलिटीज कितने की है? 5,000 की। और कैपिटल 10,000 का। क्या हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच हो रही है? बिल्कुल हो रही है, हमेशा होगी। क्यों होगी? इस प्रिंसिपल की वजह से, डुअल एस्पेक्ट की। एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, राइट। और हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही होगी। देखो हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे कैश और कैपिटल था, यहाँ पे फर्नीचर और मिस्टर वाई है। अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको मीनिंग समझ में आया, राइट। अब देखते हैं प्रॉपरली कि आपको इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, मतलब इसका फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है वो देखो। ओके, सो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर का, जो भी आपको ट्रांजैक्शन की नंबर्स दे रखी होंगी वो।
ट्रांजैक्शन में आपको क्या लिखना है, उसकी नरेशन, कि जैसे आपको दे रखा होगा ना, यहाँ पे आपको दे रखा था मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 इनटू द बिजनेस, तो यही आपको ट्रांजैक्शन में लिखना है। उसके बाद एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये जो मैंने एक रो आपको छोड़ रखी है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी एसेट्स यहाँ पे आएंगे जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, राइट, और कैपिटल में तो हम कैपिटल ही आएगा। तो ये फॉर्मेट है, ठीक है। 2-3 ट्रांजेक्शन हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ समझो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछली ट्रांजेक्शन करी, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपने ये ट्रांजेक्शन में लिख लिया। चलो जी, लिख लिया। कितने का, मान लो 10,000 रुपीज़ का। तो उसके बाद अब क्या करोगे, जोन सा भी एसेट्स अब इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका कैश अकाउंट, बिजनेस को कैश मिला है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, तो अब यहाँ पे आप एक कैश की हेडिंग बना लोगे, बहुत सिंपल है, राइट। और यहाँ तो आप कैपिटल लिख ही सकते हो, क्योंकि कैपिटल में तो कोई हेडिंग होती नहीं है, कैपिटल तो कैपिटल है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, देखो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आप लिखोगे कैश आपका आया समझो 10,000 का, और उसके बाद आप कैपिटल में लिख दोगे, कैपिटल भी 10,000 का हो गया, लिख दिया, राइट। तो लायबिलिटीज थी हमारी 0 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 10,000, हो गई, बस यही ट्रांजेक्शन थी, इतनी सिंपल है। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन हमने क्या लिखी है, ठीक है, जैसे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा कंजेस्टेड सा लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना आप। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई। अब देखो कौन सी 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या यहाँ पे कोई एसेट इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। कौन सा है वो एसेट, फर्नीचर। तो आप अब क्या करोगे, एसेट्स में एक हेडिंग बना लोगे फर्नीचर, कैश प्लस फर्नीचर, फर्नीचर की एक हेडिंग बना ली। और दूसरी चीज यहाँ पे कौन थी, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन था, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज, तो यहाँ आप लिख लोगे मिस्टर वाई, सिंपल। उसके बाद जो अमाउंट इन्वॉल्व है, मान लो आपने 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है, तो आप क्या करोगे, फर्नीचर में लिख लोगे 5,000 रुपीज़ इक्वल्स टू मिस्टर वाई में लिख लोगे 5,000 रुपीज़। इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 0, कैश का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 0 प्लस 5,000। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना है। जैसे कि देखो यहाँ आप लिखोगे अब न्यू इक्वेशन, जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको बैलेंस करके दिखाना है। जैसे कि अब एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो कैश कितना हो गया, कैश हो गया 10,000, कैश हो गया 10,000 प्लस फर्नीचर कितना हो गया 5,000, तो हमारे एसेट्स हो चुके हैं 15,000 इक्वल्स टू मिस्टर वाई, लायबिलिटीज कितनी है 5,000, कैपिटल अब कितना है 10,000। क्या हमारा इक्वेशन मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 10,000 प्लस 5,000 15,000, यहाँ भी 15,000। समझ में आ रहा है क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, देखो अब ट्रांजैक्शन ये है कि आपने ना गुड्स परचेज करें, क्या परचेज करें, गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने गुड्स परचेज करें कितने के, 2,000 रुपीज़ के। अब देखो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो क्या हुआ, बिजनेस में क्या हुआ कि आपने गुड्स परचेज करें, तो आपके बिजनेस में गुड्स आए हैं। अब क्या होता है, जो आपके बिजनेस में गुड्स आते हैं वो हम किससे रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक हमने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स में, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो आपके पास गुड्स स्टोर्ड हैं आपके बिजनेस में वो स्टॉक होता है। तो आपने गुड्स परचेज करे हैं तो स्टॉक हो गया, ठीक है, एक हो गया स्टॉक। दूसरा क्या है कि आपने कैश दिया है, तो कैश तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो देखो क्या होगा, 2,000 रुपीज़ के आपने स्टॉक परचेज करे हैं, तो पहली बात तो 2,000 रुपीज़ से हम कर लेंगे स्टॉक को रिकॉर्ड, प्लस 2,000, वेरी गुड। 2,000 रुपीज़ आपने कैश पे कर दिए, तो यहाँ पे अब 2,000 रुपीज़ से कैश हो गए कम।
ठीक है। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो 0। क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट आया? कोई इफेक्ट नहीं आया। क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट आया? कोई इफेक्ट नहीं आया। अब क्या करोगे? आपको दोबारा से इक्वेशन को करना होगा बैलेंस। देखो अब कितना बैलेंस बच चुका है। यहाँ हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। देखो कैश अब कितना रह गया? 10,000 माइनस 2,000 8,000। फर्नीचर अभी भी हमारे पास 5,000 का ही है और अब हमारे पास 2,000 का हो चुका है स्टॉक। लाइबिलिटीज अभी भी 5,000 ही है और कैपिटल अभी भी 10,000 ही है। क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है? एसेट्स देखो 8,000 प्लस 5,000 13,000 प्लस 2,000 15,000 और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 15,000 ही है और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी मैच। समझ में आया कि चैप्टर में आपको करना क्या है? बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा करने में। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या आपका फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे आपके बुक के, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।